कैपेसिटर्स क्या होते हैं? And if we take a metallic plate and connect it with the positive terminal of a battery, positive charge gets accumulate in the plate. अभी वो कह रही है पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज Similarly, न्यूक्लियस पे होता if है। we- किस पे होता है? न्यूक्लियस पे। अब पॉजिटिव चार्जेस को बच्चे आप तार के अंदर से मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि एटम्स अपनी जगह पर सॉलिड्स के अंदर फिक्स्ड होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज उस प्लेट पे कैसे आएगा? असल में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उस प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को सक कर लेगा, खींच लेगा। बिकॉज ऑफ द सक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट प्लेट, ए पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द प्लेट। क्लियर हुआ? अब नेगेटिव take टर्मिनल क्या another करेगा? plate and connect it with the negative terminal, the plate will become negatively charged. अब वो कैसे नेगेटिवली चार्ज हुई कि ये वाला सिरा उधर को इलेक्ट्रॉन्स को पंप करेगा। एक बैटरी का एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, दूसरा पुश करेगा। जैसे हमारा वाटर पंप जमीन से पानी को खींचता और टैंकी में भेजता है, सिमिलरली जो बैटरी होती है वो अपने एक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रही होती है और दूसरे से पुश कर रही होती है। तो पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई प्लेट है, बैटरी उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई प्लेट होती है, बैटरी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर देती है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी कर देती है, और दूसरी प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कर देती है। इससे दोनों प्लेटों पे क्या आएगा? चार्ज है, लेकिन नेचर में क्या होगा? ऑपोजिट। अपोजिट होगा। और दोनों प्लेटें क्या करेंगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। वो चार्ज इन दोनों प्लेट्स के साथ अट्रैक्शन की वजह से बंध जाएगा। वैसे अगर एक कंडक्टर को हम लोग आपको याद है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर हो इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, इंसुलेटेड स्फीयर, जी, और उसको मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड से टच करूं तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज रॉड इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगी, और उस वक्त तक खींचना शुरू करेगी जब तक इस पे जो चार्ज है और इस पे दोनों इक्वल ना हो जाए। आप चार्ज को पीछे करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ चुकी है। समझ आ नहीं आया? अब क्योंकि ये कंडक्टर था, सारा चार्ज अपने आप को इस गोले के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिफॉर्मली। प्रॉब्लम किसी को क्लियर नहीं हुई? आप चाहते हैं मैं इसको और चार्ज करूं, और इसका पोटेंशियल हाई हो चुका है, आप चाहते हैं मैं और चार्ज करूं। अब आप क्या करेंगे? मजीद रगड़ें उस रॉड को और पॉजिटिवली चार्ज करें। लेकिन अब जब आपने चार्ज करना है तो रॉड का पॉजिटिव चार्ज गोले के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गोले का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाए, जितना ज्यादा आपने पोटेंशियल बढ़ाना है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अपने गोले की सरफेस पे इंट्रोड्यूस करवाना है, उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा चार्जिंग के लिए। ऐसा है या नहीं? जी, मतलब जितना ज्यादा आप पॉजिटिव चार्ज गोले की सरफेस पे स्टोर करते जाएंगे उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल हाई होता जाएगा। यही है, उतना ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा इसके लिए। अब होगा क्या? क्योंकि इस गोले के ऊपर सारा चार्ज क्या पॉजिटिव है, और सेम चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या होगा? सारा चार्ज गोले की सरफेस पे आ जाएगा, आके स्टोर होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और कोशिश करेगा हमेशा लीक होने की, किसी तरीके से उसको जगह मिले और वो लीक हो जाए। समझ आया? तो ज्यादा देर तक हम लोग किसी भी चीज पे चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या किया गया? ये डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बिल्कुल उन्होंने आपको बता दिया कि एक प्लेट को अगर आपने चार्ज करना है तो एक प्लेट को चार्ज करने के लिए आपको उसको किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी से टच करना पड़ेगा। अब आपको ये मैंने भी बता दिया कि जितना ज्यादा चार्ज आप उस बॉडी पे स्टोर करेंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल हाई होता जाएगा। जब इस स्फीयर के ऊपर चार्ज जीरो था तो उसका पोटेंशियल भी क्या था? जीरो। जो आप चार्ज इस पे बढ़ाते जाएंगे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ?
The charge stored in the body is directly proportional to the potential of body. It is verified with the help of experiments. अब आपको याद है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी से रिप्लेस होगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा. So this Q will be equal to CV. This is the equation for the capacitor. ये जो C है C, this is showing the capacity of a conductor to store the charge. आपके पास एक थैला हो तो उसके अंदर मटेरियल की क्वांटिटी डालने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आप डालेंगे थैला बढ़ जाए. हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है. अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा, पहले बात स्टोर कर ही नहीं सकते, समझ आया? तो दिस सी विल शो इज शोइंग दैट हाउ मच चार्ज यू कैन स्टोर ऑन ए कंडक्टर. ये कंडक्टर के लिए मैंने जरा कुछ कैपेसिटर के लिए नहीं किया अभी, और इधर से कैपेसिटर की इक्वेशन बनेगी. दिस इज आल्सो द इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर. C is a proportionality constant and is it called the capacitance of a conductor. प्रॉब्लम किसी को. अब सुनिए, आपको उनकी बात शायद कुछ ज्यादा समझ आए. Now, suppose if we bring these charged plates closer, these opposite charges gets attracted towards each other. Distributed charges on both the plates starts trying to get closer, which make scope for more charge to get accumulated, attracts negatively charged. Now, suppose if we bring these charged plates closer, these opposite charges gets attracted towards each other. Distributed charges on both the plates starts trying to get closer, which make scope for more charge to get. अब ऐसे क्या हुआ, जब आपने दोनों प्लेट्स को दूसरे के सामने रखा तो उन्होंने अट्रैक्ट किया, तो सारा का सारा चार्ज इस प्लेट के पहले क्या था, रिपल्जन की वजह से पूरी प्लेट की सरफेस पे क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, फैला हुआ था, डिस्पर्स था. जब ये प्लेट पास आई तो सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया उस प्लेट की तरफ. उसका सारा चार्ज सरफेस से अट्रैक्ट होकर इधर आ गया, इनर सरफेस पे. इसका सारा चार्ज इसकी इनर सरफेस पे आ गया, बाहर कोई चार्ज नहीं, बाहर कोई. बात समझ आ नहीं है? अब और चार्ज भी आ सकता है यहां पे, समझ आ नहीं है? आगे चलते हैं. Accumulated in the plates results in flow of charging current and electrostatic field gets set up between the plates. अब मजे की बात देखो, दोनों प्लेट्स के दरम्यान में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड एस्टैब्लिश होगा जो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट होगा और एंड द नेगेटिव प्लेट. और इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म होगा. स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल, तो फील्ड यूनिफॉर्म because of separation of charges. As long as these plates remain close apart, charge remains on the plates because of the electric field. Even if we disconnect the battery, these plates have potential difference, therefore have capacity to make charges to flow. If the plates comes into contact by means of an electrical conductor, therefore we can say that capacitors have capacity to store electrical energy in form of electric field. अब यहाँ पे You क्या can हुआ, see- क्या हो गया, चार्जेस प्लेट्स पे स्टोर्ड है. एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे, दूसरी लो पोटेंशियल पे, ऐसा ही है, जी. दोनों में ट्रैक्शन मौजूद है. अब जो एनर्जी है वो फील्ड के अंदर स्टोर्ड है. अब जैसे इन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, एफिशिएंसी है, और एक पे डेफिशिएंसी है. जो डेफिशिएंसी वाली प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी, दूसरी पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे. क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्चार्जिंग. See that the current is flowing from plate which is at higher potential, that is positive, to the plate which is at lower potential, that is negative. ये आपको कन्वेंशनल करंट के लिए ऐसे समझा रहे हैं और आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. सो चलते हैं आगे. This flow of current continues until plates become charge free or achieve same potential.
Hope this video clip gives you a little bit idea about how a capacitor works. Means how it become charged, store electrical energy, and how it dissipate this stored energy through an electric load when it is connected across a charged capacitor. We will discuss it in more details in our upcoming videos. Till then, thank you for watching and please like, share and subscribe. तो यहां से पता चला कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। Heat. सो ये सादा लफ्ज में ये कहें डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करती है। The device that is used to store the charge is called capacitor. Working principle of capacitor. अब कैपेसिटर किस उसूल पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ कैपेसिटर। टू पैरेलल plates are two conductor separated by a very small distance from each other. ये आपके सामने एक शक्ल आपको नजर आ रही होगी कि ये दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस से एक दूसरे से अलग रखी जाती हैं ताकि चार्जिंग मुंतकिल ना हो जाए। सो एन इंसुलेटर, और क्या किया जाता है, दो प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटर रख दिया जाता है ताकि चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफर ना हो। ठीक है, इस इंसुलेटर को डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को? No. So now an insulator placed between the plates of the capacitor is called the dielectric or insulating medium. Factors affecting the capacitance of the capacitor. अब मुझे ये बताएं, प्लेट्स जितनी बड़ी होंगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा इनके ऊपर, जी। ऐसा ही है ना? और जितनी छोटी होंगी उतना कम चार्ज इन पे स्टोर होगा। प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस जितना कम होगा, जितना कम होगा, चार्जेस में अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा चार्जेस में अट्रैक्शन होगी, चार्जेस उतना करीब करीब आएंगे और मजीद चार्ज को स्टोर होने की इजाजत देंगे। ऐसा ही है, इसका मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया मतलब उसका साइज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। उसके बाद बच्चे जो बीच में आप डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं, डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है किसके ऊपर? कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटिव के ऊपर। तो कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस है क्या? द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। उसे गुंजाइश भी कहते हैं कि चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो ये डिपेंड करती है एरिया प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फेसिंग ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है हम उसे मेजर कैसे करते हैं? तो अभी मैंने आपके सामने एक इक्वेशन प्रूव की थी, Q इज इक्वल टू CV। ये तो ये कैपेसिटेंस है। तो यहां से जो कैपेसिटेंस आएगी C वो बराबर होगी चार्ज पर पोटेंशियल। अगर आपने किसी कैपेसिटर की दो प्लेट्स पर या एक प्लेट पर जो चार्ज है वो स्टोर किया कितना? 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज, और उस 1 कूलम चार्ज की वजह से उसकी प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ 1 वोल्ट का हो गया। तो देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैरेड। नहीं समझा? अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने की वजह से उसकी प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैरेड है। ये डेफिनेशन है, इस इक्वेशन से आपने कर ली। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of the parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates. Capacitance, वैसे डेफिनेशन पहले आनी चाहिए थी, डेफिनेशन बाद में आ रही है। The ability of the capacitor to store the charge is called its capacitance. Unit क्या जी? The unit of capacitance is farad. Explanation of capacitance. ये स्लाइड में आगे पीछे कर गया। When we charge a conductor, the experiments show that the charge Q
on the conductor is directly proportional to the potential of the conductor. That is, Q is directly proportional to CV. Q is directly proportional to V. The charge Q is equals to C. the charge is directly proportional to the potential difference V. This is. So when we replace this sign of proportionality by the equality, so a constant will be introduced here. Problem is C capacitor. where C is the constant whose value depends upon the size of the conductor, it is known as the capacitance of the capacitor. Capacitance of the conductor. ये capacitor की नहीं है, वो भी वहां पे दो क्या है जी, the amount of charge which is required to raise the potential of a conductor by 1 volt is called its capacitance. या साधारण में the ability of a conductor to store the charge. Charge is called capacitance of the conductor. Capacitance, capacitors and capacitance. In order to store the charge, a device which is called capacitor is used. It consists of two metal plates parallel to each other, separated by a very small distance. The medium between the two plates is air or a sheet of some insulator. This medium is called dielectric. If a capacitor is connected to a battery V volt, जो आपको V volt का potential difference देगी, या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट का होगा. Then the battery transfers a charge Q from positive Q from one plate B to a plate A, so that negative Q charge appears on the plate B. ठीक है? The charges on each plate attract each other and thus remain bound within the plates. एक कंडक्टर होता है तो रिपेल करते और कोशिश करते कि किसी तरीके से लीक हो जाए. दो कंडक्टर्स पे स्टोर किया, अब म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से उन प्लेट्स के साथ बन जाएंगे. So they bound with the plates. The charges on each plate attract each other and thus remain bound within the plates. In this way, charge is stored in a capacitor for a long time. Also, the charge Q stored on the plate is directly proportional to the potential difference V. Other capacitors. Problem किसी को. So Q is directly proportional to V and Q is equal to CV. Where C is the constant of proportionality called the capacitance of the capacitor and is defined as the ability of the capacitor to store the charge. It is given by the ratio of the charge and the electrical potential that is developed because of the presence of charge. So that is C is equal to Q by V. Problem किसी को. As a unit of the capacitance is farad, that is defined as if 1 coulomb charge given to one of the plates of a capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance would be 1 farad. अगर आप किसी भी कैपेसिटर की किसी एक प्लेट को आप 1 कूलम का चार्ज दे दें और उस 1 कूलम के चार्ज की वजह से उसकी प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट वाला हो जाए, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड है. फैराड इज अ लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है. सो वी यूज ए स्मॉल यूनिट सच एज माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड. प्रॉब्लम example number 13.2. The capacitance of the parallel plate capacitor is 100 microfarad. So the value of capital C is given to us. Okay. 100 microfarad. Problem. If the potential difference between its plates is 50 volts, V is equals to 50 volts. find the quantity of charge stored on each plate. Because we know that Q is equal to CV. So C is 100 times 10 raised to the power minus 6 farad. So 100 times 10 raised to the power minus 6 multiplied by 50. 50. Problem किसी को 0 2 0 इधर से 3 कट जाएंगे. Clear हुआ? This is 5 times 10 raised to the power minus 3 coulombs. So this is 5 millicoulomb. Problem किसी को. Methods for the combination of capacitors. ये थोड़ा हैवी टॉपिक है, कल लेना आज लेना लेक्चर्स का. 2 जोड़ है, इसके बाद कैपेसिटर्स की टाइप्स होंगी, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे. अब है वैसे इनकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं. जोड़ने का तरीका क्या आपके सामने है
कि आपने तमाम कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स को एक पॉइंट से जोड़ देना और तमाम राइट प्लेट्स को दूसरे पॉइंट से, तो जो जोड़ बनेगा वो पैरेलल जोड़ है। सारी देखें, सारी लेफ्ट प्लेट्स एक तार से जुड़ी हैं, सारी राइट प्लेट्स दूसरी तार से जुड़ी हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। यहाँ पे देखें फ्रॉम प्लेट टू प्लेट जुड़ा हुआ है, एक की लेफ्ट दूसरे की राइट, एक की लेफ्ट दूसरे की राइट, एंड टू एंड जोड़ेंगे तो कौन सा जोड़ है? सीरीज। और अगर सारों की लेफ्ट प्लेट्स को एक साइड पे और राइट प्लेट्स को एक साइड पे, पैरेलल। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या है? इंशाल्लाह 4 प्रॉपर्टीज होंगी, वो इंशाल्लाह हम सुबह करेंगे, कुछ फॉर्मूले डेवलप करेंगे और साथ ही इनकी डायस पढ़ के हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हम अपना एक्सरसाइज को भी फिनिश कर देंगे।